दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि जब भारत के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसे क्यों नहीं छापती है और सरकार खूब सारे पैसे छापकर हम सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है। और वैसे भी अभी कोरोना महामारी और पाबंदियों का दौर चल रहा है और सभी को पैसे की ज़रूरत भी है, तो क्यों न सरकार ढेर सारे नोट छापकर सभी लोगों को दे दे ताकि इससे देश की गरीबी मिट जाए और कोई बेरोजगार भी न रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। तो इस सवाल का जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि हमारे देश में नोट छापने की मशीन कहाँ पर है और नोट कैसे छपते हैं और ये नोट हम तक कैसे पहुँचते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, पैसे छापने की मशीनें हमारे देश में मध्य प्रदेश के देवास, नासिक, मैसूर और सालबोनी में है। देवास में नोट की स्याही और 10 रुपये, 50 रुपये और 500 रुपये के नोट छापे जाते हैं। वहीं पहले मैसूर में 2000 रुपये के भी नोट छपते थे, जिनकी छपाई सरकार द्वारा अभी बंद कर दी गई है। इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल, 4 बैंक, एक नोट प्रेस और 4 टकसाल मिल हैं। टकसाल मिल देश के 4 शहरों में स्थित है, जिसमें मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता भी शामिल है। वहीं नोट छपाई के पेपर मध्य प्रदेश, होशंगाबाद और विदेशों से इम्पोर्ट किए जाते हैं। विदेश और होशंगाबाद से आए पेपर को सबसे पहले साइमंटन मशीन में डाला जाता है। इसके बाद दूसरी इंटैबू मशीन में डालते हैं। फिर मशीन से निकले नोटों की सीट से अच्छे और ख़राब नोटों को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सही नोटों पर नंबर प्रिंट कर दिया जाता है। नंबर प्रिंट करने के बाद एक एक नोट को अच्छे से चेक किया जाता है। इसके बाद इन नोटों को अच्छे से पैक करके ट्रेन के माध्यम से सुरक्षित भारतीय रिजर्व बैंक तक पहुँचा दिया जाता है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के देश में 18 ऑफिस हैं। सबसे पहले ये नोट इन ऑफिस में पहुंचते हैं। इसके बाद रिजर्व बैंक इन नोटों को देश के अलग अलग बैंकों में भेज देती है और फिर इन बैंकों के द्वारा ये नए नोट हम तक पहुंचते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार अनलिमिटेड पैसे छापकर हम सबको अमीर क्यों नहीं बनाती है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फॉर्मूले को समझना होगा और ये फॉर्मूला है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विसेज यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश के प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। सरकार जितना ज़्यादा नोट छापेगी उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी और इसी को मुद्रास्फीति या डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी भी कहते हैं। चलिए इसे अब हम आपको दूसरे तरीके से भी समझाते हैं। मान लीजिए कि सरकार ने बहुत सारे नोट छाप दिए और सब करोड़पति हो गए, तो जब हम मार्केट में तेल या साबुन खरीदने के लिए जाएंगे तो उसकी कीमत 20 की जगह 100 रुपये होगी और दुकानदार भला आपको कम पैसे में अब सामान क्यों देगा, क्योंकि अब पूरे देश के पास तो बहुत पैसा है और अब दुकानदार की भी तो लालच बढ़ेगी। इसी तरह धीरे धीरे सबकी कीमत आसमान छूने लगेंगी। साबुन से लेकर गोल्ड तक सभी चीज़ों के दाम आसमान छूने लगेंगे और कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक हर सामान पहले के मुकाबले और ज़्यादा महंगा मिलेगा। इतिहास गवाह है, जर्मनी ने पहले अनलिमिटेड नोट छापने की बहुत बड़ी गलती की थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए जर्मनी ने बहुत सारे देशों से कर्जा लिया था। मगर युद्ध में हुई हार के बाद जर्मनी कर्ज नहीं चुका पाया। जर्मनी ने सोचा खूब सारा पैसा छापकर हम अपना कर्ज उतार देंगे। फिर क्या था, उन्होंने अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा छापा और नतीजा यह हुआ कि वहाँ की करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया और जर्मनी में महंगाई आसमान छूने लगी। इसीलिए कोई भी देश जर्मनी की तरह करेंसी का डिवैल्यूएशन नहीं होने देना चाहता और देश में महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए सरकारें अनलिमिटेड पैसे नहीं छापती है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि सरकार खूब सारे नोट छापकर हम सबको अमीर क्यों नहीं बनाती है और ये भी पता चल गया होगा कि हमारे देश में पैसे कहाँ और कैसे छपते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जय हिंद।